खुश आमदेद शान इल्म में। सहर में जो हमारा शान इल्म का मुकाबला होता है उसमें कराची की मुख्तलिफ दरसगाहों से तलबा और तालबात हमारे मेहमान होते हैं और हमारा एजुकेशनल पार्टनर इस सारे मुकाबले का है कैसबिट। कैसबिट का बहुत शुक्रिया। आज के शान इल्म के पार्टिसिपेंट्स हैं टीम ए में वर्चुअल यूनिवर्सिटी के मोहम्मद हुनैन और अफशीन ज़हरा, टीम बी दाऊद यूनिवर्सिटी के असद अली बोजदार और नवेदुल्लाह, और टीम सी कराची यूनिवर्सिटी के मोहम्मद कामरान असगर और फरहीन नाज। हमारे पार्टिसिपेंट्स के लिए बहुत सारी तालियां। गिफ्ट हैम्पर्स हैं हमारे तमाम पार्टिसिपेंट्स के लिए सूफी, गोरमे, जे डॉट, करशी, जामेशीरी की जानिब से। रनर्स अप के लिए है क्यू मोबाइल और विनर के लिए आज के है क्यू मोबाइल A115 1 एप्पल का पीसी। और इसके अलावा जो हमारा विनर है वो क्वालिफाई कर जाएगा फाइनल राउंड के लिए। फाइनल के विनर के लिए है गाबा का 3 डोर फ्रिज और इसके अलावा क्यू मोबाइल की ये कार। थोड़ी सी जरा मेरी ऑडियो प्लीज बढ़ा दीजिएगा अगर पॉसिबल हो। पहले राउंड में जनाब एक एक करके हम सवालात करेंगे। सही जवाब पर 10 नंबर, गलत जवाब पर, यानी इस पूरे क्विज में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जिसका मतलब हो गया आप तुक्का मारने का रिस्क ले सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। आप लोगों ने हम लोगों का साथ देना है काउंटडाउन की सूरत में। जब जवाब ना आए इन लोगों का साथ नहीं देना, इनको जवाब बताने की सूरत में आपकी कोशिश होनी चाहिए कि इनको किसी सवाल का जवाब ना है, बल्कि इनको बहकाने की कोशिश है जी, इनको बहकाने की कोशिश। हाँ, अगर आप नहीं, वो बहकाने के चक्कर में जो इनका जानने वाला है वो सही जवाब बता देगा। तो ये बड़ा, देखिए, बड़ा नाजुक मामला है। ये जुमला आपने आखिरी मरतबा कब सुना था अशरफी साहब? देखिए बड़ा नाजुक मरहला है। आप ही से सुन रहा हूं मैं तो। मुझसे सुन रहे हैं? अच्छा ठीक जनाब अली। तो और आपने माइक, ये जो चीज है माइक, ये इसलिए रखी हुई है कि जब आप ये करीब करके से बात करते हैं तो सबको सुनाई देती है, तो माइक करीब करके थोड़ा सा लाउड एंड क्लियर बात कीजिएगा। पहला सवाल है टीम है आपसे, सार्क सार्क किन अल्फाज का क्या है अशरफी साहब? मुखफ्फफ है। मुखफ्फफ है। क्या है? मुखफ्फफ। मुखफ्फफ है। बताइए सार्क किन अल्फाज का मुखफ्फफ है? मुझे भी चाय भिजवा दो यार। वैसे इसको मुतंजन भी कह सकते हैं। मुतंजन भी कर सकते हैं, ठीक है। सुलह मशवरा जारी है कि सार्क में किन किन ममालिक को शामिल किया जाए और किन किन को हटा दिया जाए। बाजी जहरा और हुनैन भाई के दरमियान अहम उमूर पर मुशावरत का आगाज। दोनों के चेहरों पर मानी खेज मुस्कुराहट। साउथ अमेरिकन एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन। तो कम आ रहा है मैंने। एक जुमला गलत है, सही कर लें। तो आप सही कर देना उसको। मैं सही कर दूं। कौन सा गलत है? आप ये हिंट दे दें। कौन सा अल्फाबेट गलत है? दूसरा। एसोसिएशन गलत है। एसोसिएशन दूसरा लफ्ज है। बाजी जहरा, साउथ अमेरिकन एसोसिएशन का ना आपने, तो एसोसिएशन कौन सा लफ्ज हुआ? थर्ड हुआ। मैं कह रहा हूं दूसरा गलत है। ए से 5 4 सही कर देना। आप कर दें। 80% मैंने सही बताया। अमेरिकन के बजाय क्या है बताओ? टाइम खत्म हो गया। साउथ अलायंस। साउथ अलायंस। भाई आप लोग फैसला करेंगे, मेरी तो राय है कि सही मान लेना चाहिए। क्या राय आप लोगों की? थैंक यू। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। साउथ अमेरिकन नहीं, साउथ एशियन। टीम बी, कितने ममालिक हैं सार्क में? 6। जवाब हो गया है। कितने हैं? 7 नहीं है। भाई हनीफ आपका जवाब गलत है। 8। सार्क में 8 ममालिक हैं। सार्क में 8 ममालिक हैं। किसी 4 के नाम बता दें सिर्फ, बताइए। पाकिस्तान। थोड़ा सा जोर से बोलिएगा। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, अफगानिस्तान। वाह वाह वाह। आपसे 4 का पूछा गया था, आपने 8 का बताया है, इसलिए आपका जवाब गलत है। ज्यादा क्यों बताया? जो सवाल पूछा था उसका जवाब क्यों नहीं दिया? जवाब बिल्कुल दुरुस्त है जनाब, आपके हो गए 10 नंबर। टीम ए कोपनहेगन
कोपनहेगन ये फल है या सब्जी? रिपीट द नेम। कोपनहेगन एक फल का नाम है या सब्जी का नाम है? फल है। जल्दी। फ्रूट। फ्रूट का नाम है। वेजिटेबल। कोपनहेगन एक मुल्क का नाम है। ये एक मुल्क का दारुल हुकूमत है। आप बताइए किस मुल्क का दारुल हुकूमत है? फल बना दिया कोपनहेगन को। आपने बोला था फ्रूट बोला, फ्रूट। मेरी बात पर यकीन ना करें, ये मीठा होता मैं है, एक ना काबिल एतबार आदमी हूं। क्या बोला आपने? किस मुल्क का? दारुल हुकूमत है, कैपिटल। कोपनहेगन किस मुल्क का दारुल हुकूमत है? काउंटडाउन शुरू हो रहा है अब। 5। ब्राजील। ब्राजील। ब्राजील नहीं। किस मुल्क का है? डेनमार्क का है। बिल्कुल ठीक। अपने लिए तो तालियां बजा दें, आप लोगों ने सही जवाब दिया है। बू अली सीना, बू अली सीना यूनिवर्सिटी है, किस मुल्क में वाक़ है बू अली सीना यूनिवर्सिटी? आपसे पिछला सवाल बहुत आसान आया था, यह शायद थोड़ा सा मुश्किल है। बू अली सीना यूनिवर्सिटी किस मुल्क में वाक़ है? सुलह मशवरा जारी है और काउंटडाउन शुरू हो रहा है। 5। ईरान। ईरान। ईरान में वाक़ है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, जबरदस्त। ईरान के शहर हमदान में वाक़ है वो अली सीना यूनिवर्सिटी। ईरान की यूनिवर्सिटीज में बाकायदा एक मौजू है, बाय द वे, इकबालियात के नाम से। अल्लामा इकबाल की हमने कितनी कदर की है या नहीं ये तो पता नहीं कौन जाने। वहां बाकायदा एक सब्जेक्ट है इकबालियात। अल्लामा इकबाल को खिराज तहसीन पेश कर दीजिए एक दफा, जबरदस्त तालियों में। ये सवाल आपसे, ठीक है। 9/11, जब 9/11 हुआ उस वक्त अमेरिका का सदर कौन था? चुप, कोई आवाज ना है। नहीं, जवाब नहीं। अगर आप लोग मिसलीड कर रहे हैं लेकिन फिर भी गलत जवाब भी ना दें, ताकि कोई गलत जवाब भी ना कह बैठे ना आप लोगों के कहने में। बताइए। जॉर्ज डब्ल्यू बुश। अमेरिका का सदर था जॉर्ज डब्ल्यू बुश। जॉर्ज डब्ल्यू बुश। डब्ल्यू से क्या आता है? जॉर्ज डब्ल्यू बुश। वॉशिंगटन। डब्ल्यू है क्या कहा? वॉशिंगटन। जॉर्ज वॉशिंगटन बुश। विलियम। जॉर्ज वसीम बदामी बुश विलियम। है? विलियम जॉर्ज। जॉर्ज वाजिद बुश। विलियम बुश। गलत। जॉर्ज वॉकर बुश। जवाब गलत हो गया। थर्मामीटर, कभी बुखार उखार हुआ है? अम्मी ने डाला है वो जबान के नीचे आ करके, वो आप 1 मिनट तक रख लेते थे, मेरे मुंह से हमेशा गिर जाता था 1 मिनट से पहले ही। हाँ, थर्मामीटर में कौन सी धात इस्तेमाल होती है? शुक्रिया। मरकरी। थर्मामीटर में मरकरी इस्तेमाल होती है। लंदन में मलका बरतानिया यानी क्वीन की रिहाइश गाह को क्या कहते हैं? टीम सी फौरन बता देगी, मुझे पता है। बकिंगम पैलेस। बकिंगम पैलेस। अल्लामा इकबाल कहां पैदा हुए? सियालकोट में। ये सही है, बिल्कुल ठीक। अल्लामा इकबाल सियालकोट में पैदा हुए। सवाल यह है कि फैज अहमद फैज कहां पैदा हुए थे? आपको क्यों लगा कि मैं इतना अच्छा हूं कि मैं आपसे इतना आसान सवाल करूंगा? बताइए। सियालकोट है? में। घर पे किसने कहा? सियालकोट में ही हुए थे। इसको ऑडियंस से आवाज आई घर पे। इसको ऑडियंस का जवाब गलत है। इसको कहते हैं मासूमाना सवाल। सियालकोट में ही पैदा हुए थे फैज अहमद। क्या कह रहे हैं? फैज। ला- क्या कह रहे हैं? सियालकोट में ही पैदा हुए थे। फैज अहमद फैज भी सियालकोट में पैदा हुए थे, बिल्कुल ठीक। मौलाना जफर अली खान भी सियालकोट में पैदा हुए थे। इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? उनसे है सवाल, अभी उनकी हेल्प करने लगी थी आप।
कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन पर मुस्बत चार्ज होता है। जरा मुझे बताइएगा कितना टाइम बाकी है ताकि मैं मैनेज करूं। अच्छा जनाब अली, बाकी है, ठीक है, ऑल राइट। ये बताइए कि मशहूर मुसव्विर पिकासो, पिकासो का ताल्लुक किस मुल्क से था? कोयटा से नहीं था, खबरदार। चाय आ रही है, चाय वाले को आने दिया जाए जी। इटली। नहीं, वो था टावर ऑफ पीसा, शायद आप उससे आपको शायद कंफ्यूजन हो गई हो। पिकासो का ताल्लुक था स्पेन से, तो आपका यह जवाब हो गया गलत। आपका जवाब गलत होने पर लोग खुश हो रहे हैं, ऐसा क्यों? ये जालिम समाज आपके खिलाफ क्यों हो गया? आपने कभी सोचा इस बारे में? चाय कहां से लेके आ रहा है भाई? अच्छा, तो जनाब अली पहले राउंड का यहां पर होता है इख्तिताम। बहुत अच्छा मुकाबला और बहुत टफ मुकाबला। टीम ए के है 20 नंबर्स, जबकि टीम बी और सी के बराबर बराबर नंबर है, 30 नंबर्स। चले भी जाओ। अच्छा, तो पहला राउंड हो गया इख्तिताम पजीर। बहुत अच्छा खेल रही है तीनों टीम्स। दूसरे राउंड में फर्क यह है कि आपकी मर्जी के शोबे से सवालात किए जाएंगे। तो बाजी, कौन सी बाजी? बाजी जहरा, आप बताइए कि आपसे 3 सवालात इस्लामिक स्टडीज से किए जाएं, खेलों के मैदान से किए जाएं, या जर्नल नॉलेज से किए जाएं? इस्लामिक स्टडीज। इस्लामिक स्टडीज से किए जाएं। जिस मस्जिद में दौराने नमाज किबले की तब्दीली का हुक्म आया था या किबला तब्दील हुआ था, उस मस्जिद का नाम क्या है? मस्जिद अक्सा। ये तो आसान था। मुकद्दस। मस्जिद क़िबलतैन, मस्जिद किबलतैन, मदीनतुल मुनव्वरा में वाक़। 2 किबले, 2 किबलों वाली मस्जिद। दौरान नमाज ही हुक्म आया था और किबला तब्दील हो गया था, मस्जिद किबलतैन। हजरत खतीजा के वालिद का नाम? हजरत खतीजा के वालिद का नाम? फोर। अशरफी साहब। अब्दुल्ला। खुवैल। खदीजा बिनते खुवैलद। खुवैल या खुवैलद कहते हैं। आपका खदीजा बिनते खुवैलद उनका पूरा नाम है, यानी कि खुवैल या खुवैलद उनके वालिदे मोहतरम का नाम था। 15 रमजानुल मुबारक किस हस्ती से मंसूब है? इमाम हसन अलैहिस्सलाम। इमाम हसन से, बिल्कुल ठीक। 3 में से 1 सवाल का सही जवाब दिया, कोई बात नहीं। बताएं जी, किस शोबे से करें? बहुत क्लोज है, कोई मसला नहीं है। स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स से, खेलों के मैदान से। आप खेलते हैं? बिल्कुल। क्या? क्रिकेट। कितना? फुटबॉल। क्रिकेट सबसे ज्यादा। विकेट वो रमजान में ज्यादा खेलते हैं? अभी तो नहीं खेला, वैसे खेलते थे। नाइट मैच खेलते हैं रमजान रोजे में? में भी खेलते हैं, खेलते तितली उड़ी वाला गेम खेलते हैं? खेलते रहते हैं। अच्छा, शारजा के मैदान में जिस पाकिस्तानी खिलाड़ी ने छक्का मारा था उनका नाम क्या था? ठीक, ये सवाल तो था आपसे। आपसे सवाल ये कि जब मियादाद छक्का मार रहे थे, रनर्स एंड पे कौन सा खिलाड़ी खड़ा हुआ देख रहा था कि ये गई बॉल, छक्का हो गया? गलत जवाब बता रहे हो, बताना ही नहीं है वैसे तो। काउंट डाउन शुरू। तुक्का मारना है, टाइम खत्म हो गया, वैसे तुक्का मारने का भी फायदा नहीं है। कौन था? तौसीफ अहमद, बिल्कुल ठीक। आपके लिए तालियां। ये तो आसान था यार। अच्छा जनाब अली, भारत ने वर्ल्ड कप हॉकी कितनी मर्तबा जीता है? दो दफा। गलत। कितनी बार? ऑडियंस में आधों का सवाल सही, आधों का गलत है। 1 बार जीता है। दूसरा गलत जवाब होगा। गलत जवाब पर क्या होता है आमतौर पर अशरफी साहब? है 2010 का फीफा वर्ल्ड कप किस मुल्क ने जीता था? स्पेन।
सोच लें। स्पेन। 2010 का फीफा वर्ल्ड कप स्पेन ने जीता था, बिल्कुल ठीक। एक सवाल का सही जवाब दिया। टीम सी बताइए। शोभा। इस्लामिक स्टडीज। इस्लामिक स्टडीज, ऑलराइट जनाब अली, इस्लामिक स्टडीज। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। किसका शेर है? अल्लामा इकबाल। फैसल साहब। बस ठीक है, आपने इतने कॉन्फिडेंस जवाब दिया, मुझे भी कंफ्यूज कर दिया था। नहीं, ये शेर है मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब। ठीक है जी, जवाब आपका हो गया है गलत। मैंने कहां खो दिया? अच्छा जी, ठीक। ये बताइए, बैते उक़बा में शरीक होने वाले अफराद किन कबाइल से ताल्लुक रखते थे? अब शुरू करें। 5। औस और खजरज। जबरदस्त, औस और खजरत, बिल्कुल ठीक। वाह वाह, जबरदस्त, वेरी नाइस, जबरदस्त। और सर ये बताइएगा कि आमुल हुज़्न में किन अहम शख्सियात का इंतकाल हुआ था? हजरत अबू तालिब और हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा। हजरत अबू तालिब और हजरत खदीजा, जबरदस्त, वाह वाह वाह, वेरी नाइस। 2 राउंड हो गए इख्तिताम पजीर। टीम ए बी सी के नंबर्स 30, 40, 50। आखिरी राउंड है साहब। इस राउंड में तीनों टीम्स बहुत इक्वली है मुकाबले में, इसलिए कि इस 1 मिनट में मैं मुतवातिर सवालात करता रहूंगा और हर सही सवाल के जवाब में आपके स्कोर में नंबर्स ऐड होते जाएंगे 10। नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं है। जब आप पास कहेंगे तो मैं अगले सवाल की जानिब बढ़ जाऊंगा। और ये इस राउंड का आगाज होने लगा है टीम सी, जो कि हमारी हाईएस्ट टीम है मार्क्स के एतबार से अब तक आपसे। और आपका वक्त शुरू हो रहा है अब। हजरत शाह वलीउल्लाह का ताल्लुक किस शहर से था? पास। दिल्ली से। 1985 में हॉकी का पहला बैनुल अक़वामी मैच किन 2 ममालिक के दरमियान हुआ? पास। आयरलैंड, बर्तानिया। नबूवत के 10वें साल को क्या कहते हैं? आमुल हुस्न। बिल्कुल ठीक। सिंध का कौन सा शहर है जो माजी में तालीम के हवाले से मशहूर था? हैदराबाद। गलत, ठट्टा। हजरत खतीजा की कुन्नियत? ताहिरा। गलत जवाब दिया। नबी करीम ने पहले सफर ताइफ में कितने रोज कयाम किया? 3 दिन। गलत, 10 दिन। आजाद करदा गुलामों में सबसे पहले कबूल इस्लाम किसने किया? जैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु। बिल्कुल ठीक। हजर अस्वद नस्ब करने के मसले पर कुरैश के दरमियान इख्तिलाफ था, कितने दिन जारी रहा इख्तिलाफ? पास। 5 दिन। कौमी तराने के खालिक हफीज जालंधरी थे, लक़ब क्या था उनका? पास। अबुल असर। उस साबिक वजीर आजम का नाम बताएं जिनकी वालिदा भी उसी असेंबली की रुकन थी? जुल्फ़िकार अली भुट्टो। गलत, बेनजीर भुट्टो साहबा। उनकी वालिदा नुसरत भुट्टो साहबा भी उसी असेंबली की थी। आप बहुत अच्छा खेल रहे थे, 50 नंबर्स थे, लेकिन इस रैपिड फायर राउंड में सिर्फ 1 सवाल का जवाब दे सके, 2 का। अच्छा, आपके स्कोर में सिर्फ 20 नंबर्स का इजाफा हो गया, विच इज मेकिंग द गेम मोर इंटरेस्टिंग। अगला 1 मिनट है आपका, वक्त शुरू होता है आपका अब। इब्तिदाई नमाज और तबलीग का मरकज किसका घर था? पास। जैद बिन अरकम। रसूल खुदा के दादा का असली नाम? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पास। शीबा। पाकिस्तान का पहला चीफ स्काउट? पास। काहिद आजम। अल्लामा इकबाल कब पैदा हुए? 1876। 1878। गलत। हजरत आमिना की तदफीन कहां हुई? पास। मदीना मुनव्वरा के रास्ते, मकाम अब्वा। रसूल खुदा के नाना का नाम? पास। कुबा में नबी अकरम कहां कयाम पजीर हुए? पास। कुलसूम बिन हदम के घर। शेख सादी और हाफिज शिराजी की पैदाइश एक ही शहर में हुई, किस शहर में हुई? पास। शिराज। हजरत की गिरफ्तारी पर कुरैश ने
कितना इनाम रखा था? 100 ऊंट। ईसवी कैलेंडर और हिंदी कैलेंडर में कौन सा कैलेंडर कदीम है? ईसवी कैलेंडर। हिंदी कैलेंडर। बहुत बुरी बात है, मुश्किल वक्त में सब साथ छोड़ जाते हैं। हर कोई पास पास कह रहा है। आप कुछ कह रहे थे उससे फैसल साहब? टीम ए और सी की दुआएं कबूल हो रही हैं। तो जनाब अली, इसका मतलब यह हुआ कि अब जो मुकाबला होगा वो होगा टीम ए के दरमियान और टीम सी के दरमियान। वक्त मुझे बताया जा रहा है बहुत कम है, आखिरी मिनट है, आपका वक्त शुरू हो रहा है। अब पहले मुगल बादशाह का नाम बताएं। पास। जहीरुद्दीन बाबर। आखिरी का नाम बताएं। पास। बहादुर शाह जफर। मीनार पाकिस्तान बनने में कितने साल लगे थे? 4 साल। 8 साल। गलत। अहद नबवी में तामीर के लिहाज से कौन सी पहली मस्जिद थी? मस्जिद अक्सा। गलत। मस्जिद कुबा। अल्लामा इकबाल का इंतकाल किस साल हुआ? 1928। बिल्कुल ठीक। कौमी असेंबली के हर साल कितने नोबेल इनाम दिए जाते हैं? 12। 5। गलत। अल्लामा इकबाल ने पीएचडी की डिग्री किस मुल्क से ली? लंदन। जर्मनी। गलत। अबू लहब का असली नाम? पास। अब्दुल उज़्ज़ा। रसूल अकरम के विसाल का ईसवी साल? पास। मक्का किस सने हिजरी में फतह हुआ? 2 हिजरी। गलत। 8। पाकिस्तान में तंबाकू सबसे ज्यादा किस सूबे में पैदा होता है? बलोचिस्तान। गलत। केपी के पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी किस शहर में है? लाहौर। ठीक है। अहादीस की किताब मुअत्ता किसने मुरत्तब की? पास। आखिरी राउंड में आकर सारी विकेटें गिर गईं। किसी ने एक सवाल का जवाब दिया, किसी ने 2 सवालात का जवाब दिया, और यूं आज के मुकाबले के इख्तिताम पर टीम बी के हैं 40 नंबर्स, टीम ए के हैं 50 नंबर्स। टीम सी ने क्वालिफाई किया है 70 नंबर्स के साथ। बहुत बहुत मुबारक हो, आपने क्यू मोबाइल की कार के लिए क्वालिफाई किया। आप सब बहुत अच्छा खेले और आप लोगों की खास तौर पर आप लोगों की स्पोर्ट्समैन स्पिरिट मुझे अच्छी लगी। जिस तरीके से आपने अपने हरीफ को, जीतने वाले को भी मुबारकबाद दी। यही जज्बा होना चाहिए सब में। तमाम पार्टिसिपेंट्स के लिए बहुत सारी तालियां। एक वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं इंशाल्लाह।